We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा हमला किया है। इस हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा। जहां इस हमले को लेकर रूस आग बबूला हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस हमले को शानदार बताकर प्रशंसा की है। जेलेंस्की ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब दोनों देश शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला बोल दिया, जिसके बाद रूस आग बबूला हो रहा है। लेकिन अब जेलेंस्की ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर रूस का और भड़कना लाजमी है। आपको जेलेंस्की का पूरा बयान बताने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि यूक्रेन ने ताकतवर देश रूस को कितना नुकसान पहुंचाया और कैसे इस हमले को अंजाम दिया। यूक्रेन ने रूस को बड़ी चोट देते हुए साइबेरिया में परमाणु हमले में सक्षम बम वर्षक विमानों के बेलाया वायुसेना अड्डे पर ड्रोन से अटैक कर दिया। इस हमले में रूसी वायुसेना के 40 से ज्यादा विमानों को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी हमले की बड़ी बात यह रही कि उसके ड्रोन ने रूस में 4300 मीटर अंदर जाकर वायुसेना अड्डे को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेनी हमले के बाद कुछ विमान ऊंची लपटों के साथ धू धू कर जलते हुए नजर आए। वहीं इस हमले में 5 रूसी एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद जेलेंस्की की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने हमले की प्रशंसा की है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने शानदार ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य रूस के सैन्य लक्ष्य रहे, जिसे पाने में यूक्रेनी सैनिक काफी हद तक सफल रहे। अब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने वो प्लानिंग भी बताई जिसके तहत रूस के अंदर ड्रोन से अटैक किया गया। जेलेंस्की ने दावा किया है कि इस हमले में रूस को काफी नुकसान पहुंचा। वहीं इस एक्शन को उन्होंने सही बताया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में 117 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि ऑपरेशन की तैयारी में 1.5 साल से ज्यादा का वक्त लगा और योजना, संगठन और हर तरीके से पूरी तरह से काम किया गया, जिसके बाद ये ऑपरेशन सफल हुआ। मैं सुरक्षा सेवा जनरल मुलियुक को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूं। साथ ही ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। तैयारी में 1.5 साल से ज्यादा का समय लगा, लेकिन ये ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया कि इस ऑपरेशन के शुरू होने से पहले ही हमें खुफिया जानकारी मिली थी कि रूस एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और हमारे सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो हवाई हमले की चेतावनी को नजरअंदाज न करें। लगभग 500 रूसी ड्रोन हमलावर ड्रोन थे। हर हफ्ते वो हर हमले में इस्तेमाल की जाने वाली इकाइयों की संख्या बढ़ा रहे हैं और लगातार हम पर हमले कर रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन ने रूस को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब जेलेंस्की तो इस हमले की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि रूस इस हमले का क्या जवाब देता है।